हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं फिर से लेकर आई हूँ मी एंड दी का एपिसोड नंबर 9, जो कि बेसिकली सेकंड लास्ट एपिसोड है। और ये एपिसोड में बहुत ज़्यादा सस्पेंस, इमोशन, फैमिली रिलेशन सब चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि पहला ही एपिसोड जो होता है वहाँ पे जो मिस्टर दी है वो एकदम गुस्से से खड़ा होता है वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे। तो वहाँ पे मॉक आता है और मॉक बोलता है कि मिस्टर दी, मुझे कुछ आपसे अर्जेंट बात करना है। उसी पे मिस्टर दी बोलते हैं, रुको, मैं भी प्रॉब्लम में फंस गया। तो मॉक बोलता है, क्या हुआ, कि आपको ऑलरेडी पता चला कि मैं किसी बारे में बात करने वाला था? फिर वो बोलता है, नहीं, ये अगर पीच ने देख लिया कि इतना सारा खाना लगा है डाइनिंग टेबल पे तो पीच गुस्सा हो जाएगा, तो इसलिए तुम तुरंत इसको यहाँ से खाली करवाओ। मिस्टर डी ऑब्सेस्ड है पीच से। उसके बाद फिर वहीं पे फिर पीछे आ जाता है। तो फिर मिस्टर डी उसको बोलता है, पीछे रुको 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 अभी। फिर वो अपने बोलता है बटलर्स को कि तुम जल्दी से 2 अमेरिकन प्लेट्स प्रिपेयर करो लिए लंच का, पीच को इतना बड़ा पसंद नहीं है। और फिर ये बोल के वो उसको लेके चला जाता है। फिर मोक का रिएक्शन बहुत क्यूट रहता है। ओफो मिस्टर दी फिर से। फिर हम देखते हैं कि दोनों बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दी पूछते हैं कि क्या तुम रात में कल अच्छे से सोए थे? तो वो बोला कि हाँ, अच्छे से सोया था। तो उसके बाद मिस्टर दी बोलता है, क्या मैं तुम्हारे घर की चाबी ले सकता हूँ? तो वो बोलता है, क्यों? तो वो बोलता है, ताकि मैं तुम्हारा सामान यहाँ पे शिफ्ट करवा सकूँ अपने घर पे, ताकि तुम यहाँ पे मूव कर सको मेरे साथ। तो फिर पीछे बोलते, पागल हो मिस्टर दी तुम? तो फिर बोलते, अरे हाँ, क्या हो गया? तुमने तो बोला कि तुम्हें बहुत अच्छा, तुमको बहुत अच्छा नींद आया, तो फिर मैं तुम्हारा सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट करवा दे रहा हूँ। फिर पीच बोलता है, जा तुम नास्टी मत बनो, इसमें तुम्हें पता नहीं है कि अभी हम बस बॉयफ्रेंड्स हैं, और अभी तो हम बस भी रिसेंटली बॉयफ्रेंड्स बने हैं ना। उसके बाद से क्या देखते, फिर मिस्टर जो दी है अब वो बहुत ही क्यूटली, मतलब बेसिकली वो प्रपोज करने वाला रहता है, फिर कुछ भी ऐसा सीन रहता है। तो फिर वो खड़ा होता है बहुत ही अच्छे से स्माइल करते हुए, वो अपने एक घुटने पे बैठने ही वाला होता है। तो फिर पीच बोलता है, सोचना भी मत, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, अगर तुम अपने एक घुटने पे बैठे तो मैं तुम्हें भोंक दूंगा। और फिर वैसे ही मिस्टर दी का मुंह बन जाता है और फिर चुपचाप से अपने चेयर पे बैठ जाता है। बहुत बहुत क्यूट एंड फनी सीन है ये। हम देखते हैं कि वहीं पे फिर जो पीच है उसको मैसेज आता है कि जो वो मैसेज करता है कि तवन की फैमिली जो है ना वो ट्रबल में है, उस पे किसी ने केस कर दिया है, वो लोग बैंकरप्ट हो गए हैं और सारा उसकी फैमिली जो भी प्रॉपर्टीज था उसके फैमिली का वो सब सीज हो गया है, ठीक है। तो फिर इस पे दी बोलता है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तो पीच कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं कि इधर एरन जो है वो उसके घर पे आता है, तवन के घर पे। तो देखते हैं कि बाहर वहाँ पे नोटिस लगा होता है कि सारी प्रॉपर्टी सीज करने वाली है। वो उसको कॉल भी करता है बट कोई कॉल नहीं लग पाता। फिर हम देखते हैं कि जो दी है ना वो पीच को बोलते हैं, आज तो तुम्हारा ऑफिस का वर्क नहीं है, तो आज मैं तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा। तभी वहां पे फिर पीच बोलता है कि क्या 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 ये तुमने किया है जो तवन के साथ हुआ है? तो जिसपे फिर वो बोलता है दी कि हाँ मैंने किया है। तो फिर वो बोलता है कि मैंने कुछ भी इलीगल नहीं किया है, ये भी जो भी इन लोग का कारनामा था ना, जो भी ये लोग ब्लैक में करते थे जो भी काम, मैंने बस उसको जाके पुलिस को बताया है, और ये उनके करने का ही नतीजा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर वो बोलता है, दी अपनी वाइफ को बता रहा हो रहा है कि बीच में सच बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, उन्होंने जो भी बैड काम कर रखे हैं उसका ही नतीजा है कि जो है तवन की फैमिली को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। वो बोलता है दी कि मैं सच बोल रहा हूँ पीच, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मैं तुमको प्रॉब्लम में डाल सकूं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पीच है ना उसको मदर का कॉल आता है, जो ऑर्फनेज में जो मदर रहती है वो बताती है कि जो बच्चे को ले गए थे ना अडॉप्ट करके मोर को, उसको ना उसके पेरेंट्स ने मार रहा है, मतलब जो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं। तो फिर पीच बहुत घबरा जाता है, वो बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये सुनकर फिर दीदी बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वहाँ पे मोर आता है, मोर बोलता है कि आपको आज मीटिंग करनी है ना आर्सेनी के साथ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं पीच के साथ जाऊंगा। तो पीच बोलता है, पीकियन तुम जाओ तो अपना काम करो और डोंट वरी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं तुम्हें कॉल करके जरूर बता दूंगा, ठीक है। फिर वो भी समझ जाता है, फिर वो चला जाता है। फिर अब उसको हक करता है बहुत ही प्यार से। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉक रहती है वो बेड पे लेटी रहती है, उसको काफी चोट भी लगा होता है। वहां पे फिर भागते हुए पीच आता है। तो वो बोलता है कि जो उसका भाई होता है ना उस लड़की का, मॉक का, वो बोलता है कि मुझे बुरा लग रहा है ऐसे देख के मॉक को। तो पीच बोलता है कोई बात नहीं, अभी वो सेफ है ना, उसको हक करता है उस बच्चे को। उसके बाद फिर जो मदर बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ भी सीरियस नहीं है और वो घर आके आराम कर सकती है। फिर उसके बारे में और पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि इसको कैसे हर्ट हो रहा है? तो वो बोली कि कुछ नेबर्स ने आवाज सुनी थी घर पे और फिर उन्होंने कंप्लेन कर रखा है और मैं इसका पूरा अच्छे से इलाज कराऊंगी। तो इन दोनों में ये सब बात होती है। फिर पीच बोलते हैं अगर आपको कुछ भी नीड होगा मेरा तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं पक्का उसका हेल्प करने में कुछ भी पीछे नहीं हटूंगा।
फिर हम देखते हैं कि डी ऑफिस आता है, तभी वहां पे एरन भागते हुए आता है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि मिस्टर डी क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, एकदम वो घबराया हुआ होता है। फिर मिस्टर डी और वो स्टेयर्स पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद से मिस्टर डी बोलता है जो बोलना है जल्दी बोलो, अपना जो भी काम है वो बताओ। तो फिर बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपने पोस्ट से रिजाइन करना है तो तुम कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी लीगल एक्शन तुम्हारे खिलाफ नहीं लूंगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं कुछ और बात करने वाला हूँ। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि जो तवन का बैंकरप्सी हुआ है उसके पीछे आपका ही हाथ है, ये बस आप ही का किया हुआ है। तो वो बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, वो ये उनका ही करनामा था, और तो आखिर वो जो बुरा करेंगे तो कर्म भी तो उन्हीं को करना है ना। तो फिर वो बोलता है कि प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसको हेल्प करिए। दी बोलता है कि नहीं, ऐसा हॉरिबल इंसान को तो सही ऐसे ही होना चाहिए ना, जो इतना अपने आप को ट्रबल में हमेशा डालते रहता है, उसको तो ऐसे ही होनी चाहिए। तो फिर वो बोलता है तुम जा सकते हो, मुझे वर्क करना है। तो भी वहाँ पे बोलता है वो एरन कि मेरे पास एक ऑफर है कि आपको जो भी करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि तवन को बचा लीजिए। और फिर वो बैठ जाता है अपने घुटने पे और बोलते हैं कि तुमको जो भी करना था स्टार्टिंग में तुम वो कर सकते हो मेरे साथ। फिर वहाँ पे दीदी बोलते हैं अरे तुम क्या कर रहे, उठो उठो उठो, अरे गेटअप एरन। तभी वहाँ पे पीच आ जाता है। पीच बोलते हैं एरन तुम पे क्या कर रहे हो। फिर वो दी को भी देख लेता है। फिर वो बोलते हैं एरन को, एरन चलो उठो बाहर चलो। फिर वो जाके एरन से बात करता है बाहर। फिर हम देखते हैं जो टच है ना अपने फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम अपने वापस यहाँ पर आ जाओ वही फैमिली में, और यहाँ आके अपना काम करो, अपना ड्यूटीज करो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं एक बार तो आर्सेनिक से बात करके ही रहूंगा। तो वो बोलता है कि उस फादर कि तुम बहुत बड़ी खतरा मोल रहे हो, और तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, वो भी आर्सेनिक जैसी कंपनी से। तुम अपना ग्रेव खुद खोद रहे हो। तो फिर वो बोलता है अच्छा पापा आप मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं, मैं भी तो देखना चाहता हूँ एक बार कि आखिर क्या है आर्सेनिक में। तो फिर वो बोलता है कि तुम बहुत बुरा कर रहे हो, मैं सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि आप मुझे जितना मना कर रहे हैं मुझे उतनी क्यूरियोसिटी हो रही जानने के लिए, आखिर क्या ही होगा अगर मैं एक गोली मार दूं थिराकिटी को, तो क्या ही हो जाएगा। अभी वहां पे आता है तवन। वो बोलते हैं कि यू जर्क, क्या तुम्हारा यही मकसद था कि तुमने मेरी फैमिली को ये कर दिया, तुमने ये सब तुम्हारा ये प्लान था थिराकिट को हार्म करने का। तो वो बोलता है कि मैं हमारी फैमिली को बैंकरप्सी से बचा ली, इन सेंस कि वो उसको दूसरे कंट्री में भेज दिया उसका टिकट्स करा के। तो वो बोल रहा है कि मैं तो मतलब अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा था और तुम मुझे बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने मेरी फैमिली की हेल्प की तो इससे क्या हो गया, लेकिन तुम जो ये करने जा रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो बोलता है कि वो सब छोड़ो, मैं अभी भी तुम्हारा फ्रेंड बन के रह सकता हूँ। वो बोलता है फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, और मैं ये तुम्हारे लिए भी टिकट्स करा दिया हूँ, ये तुम भी यहाँ से छोड़ के जा सकते हो, बस मैं तुम्हारा इतना हेल्प कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि ये हेल्प है, तुम ऐसे दोस्त हो, तो मुझे ऐसा दोस्त बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेसिकली जो टच है ना वो चाहता है कि अपने फादर को वो जो भी उसकी इज्जत है वो डुबा दे। इस पे फिर तवन बोलते हैं कि तुम्हें ये मिलेगा भी क्या, तुम अगर जो तुम ये कर रहे हो अपने फादर की रेपुटेशन को डुबाने का, तुम्हें इसे क्या ही मिलेगा, वो तो बच के निकल जाएंगे। और क्या तुम सच में तुम्हें यही चाहिए, या फिर बस तुम जीतना चाहते हो। फिर हम देखते हैं जो एरन है ना वो पीच को बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा पीच कि मैं क्या करूं, क्या ये मेरी ही गलती है कि जब तवन इस हालत में है। तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। तो वो बोलता है तब एरन कि मिस्टर बी के पास सब कुछ है, उनके पास मनी है, पावर है, अगर वो कुछ हेल्प करें तो बिल्कुल तवन बच सकता है। एरन बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है थिराकिट को देने के लिए, लेकिन जो उसने पहली बार मांगा था मुझसे मैं उसके लिए तैयार हूँ, बस मैं चाहता हूँ बस वो कैसे करके तवन को बचा ले। और फिर वो बहुत रोने लगता है, तभी वहाँ पे पीछे उसको हक करता है। वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा ऑफर नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना अगर कोई और होता वहाँ पे ठीक जगह पे तो बहुत मुश्किल हो जाता, ज्यादा सोचना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो फिर वो बोलते तो बताओ ना मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचाऊं। तो फिर बीच बोलता है कि तुम ये बताओ क्या तुम सच में उसकी फिक्र करते हो तवन की, क्या तुम सच में उसको बचाना चाहते हो। इस पे एरन बोलता है कि हाँ मैं अभी भी तवन की फिक्र करता हूँ। तो फिर पीच बोलता है कि ठीक है मैं एक बार बात करके देखूंगा मिस्टर डी से। तो फिर वो बोलता है कि बट मिस्टर डी तुम्हारा बात क्यों सुनेंगे। तो फिर पीच पे हंस के बोलता है कि कुछ हद तक सुन लेगा। और फिर वो बोलता है कि वी आर डेटिंग। तो एरन बोलता है क्या
क्या क्या। और फिर वो बहुत फील करता है रिग्रेट, फिर वो बोलता है सॉरी पीच स्टेयर्स पे जो मैंने बोला मिस्टर डी को, मैं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उस टाइम पे मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था, प्लीज सॉरी। वो बहुत उसको सॉरी बोलता है। फिर पीच बोलता है मुझे पता है, मैं तुम दोनों पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ और तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो। बेसिकली यहाँ पे याद है जो फर्स्ट एपिसोड में थी बोला था कि उसको सोना है एलन के साथ, तो उसी चीज के लिए पे एलन उसको अभी बोल रहा था, बट उसको नहीं था पता कि इतना डेट करे, उसी लिए उसको सॉरी बोल रहा था। तभी फिर पीच बोलता है डोंट वरी, ज्यादा मत सोचो, अभी तो तुमसे ज्यादा तो कोई और सोच रहा होगा। तभी वहां पे देखा कि मिस्टर डी वहां पे खड़ा होता है एकदम मुंह आग बबूला मुंह फुला के, बेसिकली क्यूट वे में ये दोनों बैठे होते हैं। और फिर यहाँ पे एलन उसको सॉरी बोल रहा होता है मिस्टर डी को, और मिस्टर डी बहुत गुस्से में बोलता है अगर तुमने फिर से पीच को मेरे खिलाफ कुछ भी नेगेटिविटी शेयर की ना तो तुम मारे जाओगे, ठीक है। और बैकग्राउंड में ना बहुत ही एकदम खूंखार वाला साउंड बज रहा होता है। और तभी फिर पीच बोलता है कि अरे अरे बस करो मिस्टर डी, वो ऑलरेडी डरा हुआ। तभी मिस्टर डी का एकदम क्यूट सा मुंह बन जाता है जब वो पीच से बात करते तो इतना क्यूट लगता है, एक तरफ डेंजरस साउंड फिर एक तरफ बहुत ही क्यूट साउंड। उसके बाद फिर मिस्टर डी बोलता है बहुत प्यार से इन पीच तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने सारा सीसीटीवी फुटेज प्रिपेयर कर रखा है, हर एंगल से स्टेयर्स पे दिख रहा है कि हाँ हम दोनों ने क्या बात की थी और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर मिस्टर पीच बोलता है अरे मिस्टर डी मुझे पता है, इट्स ओके, मुझे पता है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, सो इट्स ओके। फिर मिस्टर डी बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं इतना डर गया था एकदम कहीं तुम कुछ मेरे बारे में नेगेटिव ना सोच लो, और तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ही मेरे दिल के ओनर हो और अगर तुम सामने से एक कोई लिमर भी पास करके चला जाएगा ना, मैं तब भी उसको मुड़ के नहीं देखूंगा। जिस पे एरन हंस देता है, तो मुझे दी बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो, तो फिर वो बोलता है सॉरी। दी बोलता है पता है पीच में इतना डर गया था, मैं तो बस 1000 तरीके ढूंढ मैं तुमसे सॉरी कैसे बोलूं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरे और एरन में। फिर वो बोलता है पीच की चलो ठीक है इट्स ओके, बट अभी हम कुछ और बात करने आए। फिर वहां पे बोलता है एरन की पीक की एंड क्या तुम तवन की हेल्प कर सकते हो। फिर वहां पे पूरा मतलब टेंस्ड माहौल हो जाता है। फिर दी लाके देता है यूरो केक खाने के लिए, तो पीच को बोलता है कि तुम फिर से बाकी लोगों का टेंशन ले रहे हो, अपना कोई टेंशन ही नहीं ले रहे हो। फिर वो उसको खाने को देता है कि फिर वहां पर फिर पीच बोलता है कि तुम भी तो मेरा टेंशन लेते हो और अपना टेंशन नहीं लेते। फिर वो उसको केक खाने को देता है, बहुत ही क्यूट सीन है ये बेसिकली। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे घर पे बैठे होते हैं और फिर वहां पे मूक बताता है कि ये जो है ना इसकी फैमिली जो है वो यहाँ से इस कंट्री से भाग गई है मिस्टर तवन की, और जो भी इसके भागने में था ना वो सोही फैमिली ने उसकी हेल्प की, बेसिकली टच ने हेल्प की है। ये वो बताता है कि जो तवन है ना वो अभी भी यहीं पे है क्योंकि उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे, मे बी उसने अपना नाम हटवा लिया होगा कुछ भी पॉलिटिकल इश्यू से, इसलिए उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगा है। बट हाँ उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो घर है वो सब कुछ सीज हो जाएगा, ठीक है। जिसपे फिर दी बोलता है तो क्या मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी पैसे देख के, क्या मैं उस पर कुछ पैसे फेंक दूं। इस पे फिर वो पीच बोलता है कि नहीं इतना ही देना चाहिए जितने की उसकी नीड हो, और मैं श्योर हूँ कि इस सबक से तो कुछ तवन में अकल आएगी और वो ग्रो हो जाएगा। फिर ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो फिर पीच बोलता है कि घर पहुंचे मुझे कॉल करना। तो इस पे भी बहुत ही क्यूटली मुंह बना के बोलता है दी कि मैं यहीं पे सोना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलता है पीच कि तुम आज यहाँ पे कैसे सो सकते हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई पजामा भी नहीं है। तो फिर बहुत ही क्यूटली बोलता है कि बट तुमने तो मुझे सोने तुम दिया था लास्ट टाइम पे। तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम से ना तुम अपना कुछ सामान यहाँ पे लाके रख देना और फिर तुम यहाँ पे सो सकते हो। तो फिर जिसपे मोक बोलता है तो पीच तैयार रहना अपना सारा सामान हटाने के लिए, क्योंकि अगर मिस्टर डी का सामान आएगा तो पूरा तो जगह ही ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो फिर पीच बोलता है नहीं ऐसा नहीं करना है, गिन के बस 5 कपड़े ले आना है, बस 5 से ज्यादा नहीं लाना है और बस इंपॉर्टेंट सामान नहीं लाना है। तो फिर वो बोलता है ठीक है जो भी तुम्हारा दिल कहेगा ना मैं वो सब मानने को तैयार हूँ, मिस्टर डी बोलता है। और फिर वो गुड नाइट बोल के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो टच है ना वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है और फिर पीच अंदर जाता है तो देखता है कि जो मिस्टर डी है ना उसका फोन छूट गया था। तभी वहां पे वो कॉल करता है मोक को और मोक को बोलता है कि मिस्टर डी का फोन यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। और तभी वहां पे शूट की आवाज आती है और फिर वो सुन लेता है पीच और बोलता है मोक क्या हुआ। पीच ट्राई भी करता है कॉल करने का बट जो कॉल है वो अनरीचेबल बताता है। तभी हम देखते हैं जो टच है ना वो गाड़ी को ओवरटेक करके निकलता है गाड़ी से और फिर गन लेके आता है और फिर वो गाड़ी खोलता है बट उसमें कोई भी नहीं रहता है लकीली। फिर हम देखते हैं फिर मोक आता है, उन दोनों फाइटिंग सीन होता है, दोनों सेक्सी लगते हैं, ट्रस्ट मी मोक ब्लैक में। उसके बाद फिर डी भी आता है, हाय वो भी एकदम ब्रॉड शोल्डर और बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हैं, दोनों फाइट होती है और फिर बहुत पिटता है बेसिकली टच।
वैसे दी बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि अगर मुझे मारना इतना आसान होता तो क्या मैं बहुत पहले ही मर गया होता। तो फिर वो बहुत उसको मारता है। फिर कच बोलता है चलो ठीक है तुम जीते मैं हारा। तो फिर वो बोलता है अगर तुम मेरे फादर थे तो मुझे मार भी देते ना, तब भी तुम कभी भी लीडर नहीं बन सकते थे इस ग्रुप के। और तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे अंदर बस नफरत भरा है तुम्हारी फैमिली की वजह से। तो तुम जो अपनी जो गेम है ना वो कहीं और जाके खेलो। और फिर वो बोलता है कि विनर वो नहीं होता है जिसके पास ज्यादा पावर होते, विनर वो होता है जो गेमिंग में नहीं होता है बेसिकली। फिर हम देखते हैं ये लोग गाड़ी में बैठे होते हैं मोक और दी, और फिर वो मोक बोलते हैं कि अगर मिस्टर तवन ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो फिर तब तो हम लोग आज बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो फिर इस पे वो बोलता है दी कि तुम्हें पहले से ही पता था, बट तुमने फिर बैकअप क्यों नहीं बुलाया, मतलब तुमने फिर बाकी बॉडीगार्ड को क्यों नहीं बुलाया, क्या तुम सब कुछ अकेले हैंडल करना चाहते थे। तो मोक बोलते हैं कि हाँ मैं भूल गया था। फिर बताते हैं कि हाँ पीच का कॉल आया था, उसने कहा कि आप अपना फोन भूल गए घर पे ही। तो फिर वो दी बोलता है टाइम में भी अभी जो पीच है ना वो सो गया होगा, मैं कल जाके ले लूंगा। देखते हैं जो तवन है ना वो अपना घर छोड़ के बाहर निकल रहा होता है, तभी वहां पे एरन आता है। तो वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो एरन बोलते हैं क्या तुम्हें कोई नीड है। तो वो बोलते हैं कि नीड तो है बट बस मुझे एक कॉन्डो चाहिए जहाँ पे रेंट भी अफोर्डेबल हो, कि मुझे भी कोई रहने का जगह चाहिए। तो जिसपे फिर वो बोलता है एरन बहुत प्यार से कि मेरा कॉन्डो तो बहुत बड़ा है, तुम मेरे पास आके रह सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे फिर से इन दोनों में पैचअप हो जाता है और फिर वो दोनों बहुत हक करते हैं, दोनों बहुत थैंक यू बोलते हैं और फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये कियान का हाउस होता है, वहाँ पे उसके पेरेंट्स आते हैं और मोक बोलता है कि कियान हाफ एन आवर में आएगा। तभी वहाँ पे पीछ आते हैं भागते हुए और जो उसके बॉडीगार्ड्स है ना वो उस पर गन टान लेते हैं। तभी मोक उन लोग को रोकता है और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों अंदर बैठे होते हैं। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि क्या ये फोन कियान का है। तो फिर वहाँ पे पीच बोलने जाता है कि हाँ पी कियान का, बट वो बोलता नहीं, फिर बोलते हैं मिस्टर दी का है, तो इसलिए मैं उसको वापस करने आया हूँ। तो वहाँ पे दी आते हैं भागते हुए, पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम्हें कुछ हर्ट तो नहीं हुआ है। तो फिर इस पे उसका फादर बोलता है कि तुमने अपने फ्रेंड को बताया नहीं कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हर कोई आ सकता है। अगर मोक ने स्टॉप नहीं किया होता बॉडीगार्ड्स को तो अभी तक तुम्हारा फ्रेंड मर चुका होता। बाद से फिर वो बोलती उसकी मम्मी कि ये तुम्हारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड होगा, तभी तो तुमने इसे यहाँ पे बुलाया हम लोग से मिलवाने के लिए, क्या तुम इसे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। तो फिर इस पे दी बोलता है कि मॉम वो मेरा बस फ्रेंड नहीं है। हाय 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 हाय। तो फिर इस पे फिर उसकी मम्मी बोलती है ओह तो क्या यही वो सरप्राइज है जो रोम ने बताया था कि मम्मा आपको सरप्राइज मिलेगा, बट ये तो मुझे बहुत जल्दी ही मिल गया। उसका जो फादर है ना वो उठ के चला जाता है। तो उसको मम्मी बोलती है कि कियान कोई बात नहीं, मैं ना एक कॉफी अरेंज करवाती हूँ, तुम दोनों जाके अपना बात कर लो इस रूम में। इधर ना जो पीच और कियान है ना वो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, मतलब पता नहीं अब क्या होगा, उसके फादर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जिसपे दी चला जाता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है पीच से कि क्या तुम मुझे अकम्पनी करोगे लंच करने पे। तो फिर पीच बोलता है हाँ। उसके बाद से वो लोग बैठते हैं तो फिर पीच बोलता है थैंक यू मिसेस नैट। तो वो बोलता है ओ डियर क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, क्या तुमने मुझे सोप ओपेरास में देखा है। तो वो बोलता है कि हाँ जब मैं था ना छोटा तो इसलिए मैंने देखा था। मम्मी बोलती है तुमने मुझे बचपन से ही देखा है या फिर जब दी ने उसको रीरन कराया उस एपिसोड को तब से तुम मुझे देख रहे हो। तो फिर वो बोलता है पी के ने उसको दोबारा से टेलीकास्ट करवाया। तो वो बोलती है कि हाँ मैं ना बार बार अपने आप को देख के थोड़ा शाई फील करती हूँ, बट अब मुझे फाइनली अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलती है कि हाँ वो जब दी यहाँ पे आया था ना थाईलैंड पे तो उसको बहुत ही अकेला फील होता था, क्योंकि वो अकेला था और मैं वहाँ पे थी, इसलिए ना उसने उस एपिसोड्स को उस सोप ओपेरा को फिर से रिलीज करवाया था ताकि वो उसको देख के अपने आप को ईज कर सके, मतलब थोड़ा सा कम लोनली फील करे। और फिर वो बोलते कि लेकिन फाइनली अब सोप ओपेरास खत्म होने वाला है और उसके साथ साथ जो कियान है उसका जो लोनलीनेस है वो भी खत्म होने वाला है और उसको खत्म करने वाले तुम हो। तो तुम्हें पता है ना। तो फिर जिसपे पीच बोलते हैं क्या मेरे को समझा नहीं। तो बोलती है कि तुम्हारे आ जाने से जो कियान है ना उसका लोनलीनेस खत्म हो गया है और अब वो मुझे मिस नहीं करेगा जैसे वो पहले अकेले था जब तब करता था, और नहीं अब उसको सोप ओपेरास देखना पड़ेगा क्योंकि उसके पास अब तुम हो। फिर दी अपने पापा से बोल रहा होता है कि डैड क्या मैं इतना अपने लिए कर सकता हूँ, प्लीज मुझे प्यार करने दीजिए, प्लीज मुझे खुश रहने दीजिए उसके साथ जिसे मैं प्यार करता हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीने दीजिए। तो फिर इस पे फादर बोलते हैं अच्छा तो फाइनली अब तुम मेरा परमिशन लेने आ गए, अगर मैं ना कहूँ इफ आई से नो विल यू ब्रेकअप विथ हिम। जिस पे फिर दी बोलते हैं नो आई वोंट, एकदम बहुत ही पैशनेटली बोलते हैं नो आई वोंट। तो फिर वो बोलता है
कि क्या क्या उस बच्चे को पता है तुम्हारे बारे में कि तुम क्या हो, क्या क्या वो परफ्यूम ओनर के साथ प्यार में पड़ा है, या फिर जो तुम रियल हो तुम उसके प्यार में पड़ा है जो कि एयर है इस फैमिली का। तो फिर पीच दी बोलता है कि पीच मैं जो हूँ उससे प्यार करता है, पीच लव्स मी फॉर हु आई एम, जो मैं हूँ उससे पीच प्यार करता है, और उसे सब कुछ पता है मेरे बारे में, वो मेरी पूरी लाइफ के बारे में जानता है। आपको पता है उसे उसे गन से बहुत डर लगता है, उसे साउंड से डर लगता है, लेकिन तब भी वो मुझे प्यार करता है, लेकिन तभी वो मुझसे प्यार करता है, और अब तो मैं हूँ जो उसे खोने से डरता हूँ। तो फिर जिसपे वो बोलता है, उसका फादर फिर बोलता है कि फाइनली तुम्हें अपना वो इंसान मिल ही गया, फाइनली तुमने फाइंड कर लिया। तो डी बोलता है क्या? तो फादर बोलता है मैं तुमसे कहा था ना कि जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हमारी लाइफ है, बेसिकली यहाँ पे दो चीज फाइंड करना बहुत मुश्किल है, एक तो ट्रू फ्रेंड और ट्रू लव। देखो तुम्हारे पास स्मोक हैज अ ट्रू फ्रेंड, और अब तुम्हारे पास ये लड़का है, ये किड है जो जिसको तुम प्यार करते हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा यही ये ट्रू लव है? तो वो बोलता है कि डैड पीच ही वो इंसान है, ही इज द वन। जैसे अब ये चारों साथ में बैठे होते हैं, ठीक है, एकदम प्योरली ड्रामेटिक सीन है। तो वहां पे वो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगे? तो वो बोलता है कि मैं पीच हूँ, पीचरैया जेन किड, और मैं पीकी एन का बॉयफ्रेंड हूँ। बहुत बहुत क्यूट सीन है। और फिर मम्मी पूछती है फिर तुम क्या करते हो काम के लिए, उसके बारे में बताओ। तो वो बोलते कि मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ और मैं करेंटली अभी आर्सेनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो फिर मम्मी बोलती है ओ अच्छा अच्छा। तो फिर वो बोलती है अच्छा, तो जो वो मैगजीन आया था और जो फोटोशूट हुआ था ऑल सीजन्स वन वर्ड, वो तुम्हारा काम था? तो वो बोलते हैं कि यस मिसेस नैट। तो वो बोलती है मिसेस नाइट नहीं, यस मॉम बोलो। फिर वो यस मॉम बोलता है। उसके बाद फिर वो बोलती है कि ठीक है चलो नेक्स्ट ना, अब तुम्हें जब भी चांस मिलना तो तुम अपनी फैमिली को यहाँ पे ले आना था कि मैं उनके साथ एक मील कर सकूं, खाना खा सकूं और उनसे उन्हें जान सकूं, और फिर इन दी एंड मैं तुम्हारा उनसे हाथ भी मांग सकूं। तो यहाँ पे थोड़ा बीच सा वो हो जाता है क्योंकि उसको तो कोई फैमिली है नहीं। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि तुम चाहो तुम अपनी बहन को भी ला सकते हो, हम बस उसी से मिल लेंगे। तो फिर पीच बोलता है कि मैं ऑर्फन हूँ और मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, बस मेरे पास एक सिस्टर है। तो फिर जिसपे उसकी मम्मी बोलती है ओ आई एम सो सॉरी। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बारे में कैसे पता चल रहा है, मतलब उसके फादर को। तो उसका फादर होता है उसने ऑलरेडी सारा डिटेल्स निकलवा लिया था पीच के बारे में। तो मम्मी बोलती चलो ठीक है, अब बट मैं परेशान हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगी। तो फिर वो बोलती है चलो ठीक है, मैं ना तुम्हारा हाथ तुम्हारी बहन से ही मांग लूंगी। और हाँ, तुम दोनों किड्स, तुम दोनों पहले ही मत इंटीमेसी में चले जाना शादी से पहले, या फिर तुम लोगों ने ऑलरेडी वो सब कर लिया है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और स्माइल और ब्लश कर रहे होते हैं। उसकी मम्मी का भी बहुत अच्छा रहता है एक्सप्रेशन, और दोनों बहुत ब्लश कर रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद से वो मम्मी बोलती है कि मुझे ना हमेशा से एक डॉटर चाहिए थी, बट देखो मुझे तो एक बड़ा जाइंट और एक छोटा जाइंट हो गया, मतलब छोटा जाइंट यहाँ पे दी है और बड़ा जाइंट यहाँ पे रोम है। उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन को ना बहुत अच्छे से प्यार करके रखूंगी, मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। पीच होता है टेरेस पे, तो फिर पीछे जाके हक कर लेता है दी, और फिर वो पूछता है कि तुम्हारी क्या बात हुई डैड से। तो फिर जिसपे फिर बोलता है पीच कि सब कुछ इतना इजी क्यों लग रहा है, कि मतलब हमने जो सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं, हेक्टिक हुआ है। तो फिर जिसपे दी बोलता है कि कुछ भी इजी नहीं था क्योंकि डैड को हमारे बारे में शुरू से ही पता था। तो पीच बोलता है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ, डैड को हमारे बारे में शुरू से ही पता था, वरना तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं? तो अगर डैड नहीं होते रेडी तो वो ऑलरेडी हम लोग को अलग कर चुके होते। हम अभी तक यहाँ पर हैं क्योंकि यहाँ पे डैड का भी मतलब परमिशन था, तभी हम यहाँ पे हैं। तो पूछते हैं कि पीच क्या तुम सैड हो क्या कि डैड ने तुम्हारे पीछे तुम्हारा सारा डिटेल्स निकाला? तो फिर पीच बोलता है मैं तो थीराकिट ली को डेट कर रहा हूँ ना, और आई गेस इतना तो मुझे करना ही चाहिए, मतलब मैं इस चीज से यूज्ड हूँ, मतलब मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे डैड के बारे में और वो क्या सोच के ये सब चीज कर रहे हैं, तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर दीप बोलता है कि तुम इतना भी ज्यादा श्योर मत हो जाओ, तुम बस अभी एक ही मेरे पापा से मिलो, पता नहीं वो और क्या क्या करेंगे। फिर पीच बोलता है कि
एक फैमिली हो ना, ऑल्दो वो तुमको प्रेशराइज करे अब तुम हर चीज करने के लिए, बट तुम्हारा ख्याल रखे हमेशा, तो ये ज्यादा बेटर है किसी के ना होने से। मतलब यहाँ पे पीच खुद को कंपेयर कर रहा है कि ऑल्दो यहाँ पे दीप को प्रेशराइज करते हैं तो फादर कि तुमको ये करना है वो करना है, बट एटलीस्ट ही हैज अ लविंग फैमिली। पर यहाँ पे पीच के पास तो कोई भी नहीं है, तो जिसपे दी बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत बोलो, तुम्हारे पास तो मैं हूं ना, लुक पीच, और देखो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बोलते हैं लगता है कि रोम का प्लेस ना ट्रबल में है, क्योंकि अब जो इतना लाडला बेटा है, पहला पोजीशन पे है, वो छीनने वाला है, क्योंकि अब तो पीच को ज्यादा प्यार मिलेगा ना उसकी मदद की, तो उन दोनों बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई है। तो पीच बोलता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे किसी का जगह छीनने नहीं आया हूँ। फिर वहां पे वो बोलता है कि अब तुम्हारी मम्मी से क्या बात हुई, तो वो बोलता है कि फिर यहाँ पे पीच याद कर रहा होता है कि कैसे वो बता रही होती है उसकी मम्मी की जो सोप ओपेरास था ना, वो एक वे था कि जो कियान है वो अपना लोनलीनेस दूर करता था, लेकिन अब जब यहाँ पे पीच आ गया है तो वो अब उसको खत्म कर रहा है, उसको लोनलीनेस को। तो यहाँ पे वहां पे फिर वो पीच बोलता है कि आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। जब मैं कियान से नहीं मिला था तो मेरा भी लाइफ उतना कुछ ग्रेट नहीं था, बट जब कियान मेरे लाइफ में आया तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने मेरे को चेंज किया है, मैंने भी उसको चेंज किया, मतलब थोड़ा दोनों तरफ से है। और फिर वो बोलते हैं कि थैंक यू मिसेस नाइट कि आपने मुझे एक मौका दिया अपने बेटे को प्यार करने का, और मैं उसको सच में बहुत खुश रखूंगा। उसके बाद से पीच बोलता है देखो कि मॉम ने कहा कि तुम बस सोप ओपेराज मजे के लिए नहीं देखते थे, बस तुम उसे इसे देखते थे कि तुम मिस करते थे। तो वो बोलता है कि हाँ, जब मैं यहाँ पे अकेले रहता था तो मैं बहुत डरता था कि मैं मॉम को कॉल करूँ या ना करूँ, क्योंकि अगर मैं कॉल करता तो लोग समझते कि मैं बहुत वीक हूँ, इसलिए मैं मॉम के सोप ओपेराज को देखता था और मुझे ऐसा फील होता था एज इफ कोई मेरा घर पे इंतजार कर रहा है, और मैं रोज आके उसको देखता था। तो इस लिटरली मैं मॉम को बहुत मिस करता था। फिर पीच बोलता है तो अब क्या, कि अभी भी ऐसे ही होता है, अभी के बारे में तुम क्या कहोगे। तो फिर इस पे वो बोलता है दी कि मैंने तो सोप ओपेरास को देखना तभी बंद कर दिया था जब मैं तुमको डेट करना शुरू किया था। उस दिन से अब मैं ये फील करता हूँ कि मेरा कोई घर पे इंतजार कर रहा है, समवन हु इज वेटिंग फॉर मी, और समवन जिसको मैं प्यार करता हूँ। और फिर बहुत प्यार से वो बोलता है कि कैन आई किस यू। तो फिर वो बोलता है पी कैन, और फिर वो उसको फिर बहुत ही रशली किस करता है, और फिर गाना बज रहा होता है मस्त मस्त। और उसके बाद से फिर वो लोग रुक जाते हैं, और फिर पीछे देख रहा होता है डी को। तो फिर डी बोलता है मुझे ऐसे मत देखो। और फिर वो फिर जाता है सेकंड टाइम किस करने के लिए। तो फिर वो पीच बोलता है जाओ जाके तुम नहाओ, जाके बेड पे सो जाओ। उसके बाद से वो देखता है कि नीचे जो है ना उसके जो फादर है वो जा रहे होते हैं। फिर उसका फादर कॉफी सिप कर रहा होता है, तो वहाँ पे पीच आके वहाँ पे बैठ जाता है। और फिर उसका फादर बोलता है तुम्हें पता है ना कि ये आसान नहीं होगा, चाहे कियान कितना भी ट्राई करे, वो कभी भी ये नहीं छोड़ सकता कि वो ली फैमिली का मेंबर है और एयर है। जिसपे फिर वो बोलता है मुझे पता है। तो फिर उसके फादर बोलते हैं तो क्या तुम तैयार हो। तो फिर इस पे पीच बोलता है ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपने जब मेरे बारे में पता करवाया तो क्या आप क्या कहते हैं कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ पीक के साथ रहने के लिए। फिर फादर बोलता है तुम दोनों बिल्कुल सेम हो। तो फिर तुम दोनों तभी आते हो जब तुम अपना माइंड सेटअप कर लेते हो, अपना तुम डिसीजन बना लेते हो। तो अगर मैं ना कहूँ तो क्या तुम उसे ब्रेकअप करोगे। तो यहाँ पे फिर पीच बोलता है थोड़ा सीरियसली होके कि नहीं, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे में क्या कमी है, और वो कमी मैं जान के अपने आप को इम्प्रूव करूंगा ताकि मैं पीक के इनके साथ खड़ा रह सकूं। तो फिर फादर बोलता है तुम तो बिल्कुल मिसेस नैट जैसे, मतलब अपनी वाइफ के बारे में बोलता है। तो बोलता है क्या। तो वो बोलता है फिर से कि जो पीक की मॉम है ना वो भी तुम्हारी जैसी एक फाइटर है, उसको कितना बार किडनैप किया गया, उसको ये छुपाया गया, और हर बार वो इतने सारे डेंजरस सिचुएशन में पड़ी, लेकिन हमेशा वो घर पे आके हमेशा स्माइल करती थी। वो हमेशा से स्ट्रांग है, और मेरी नज़र में उससे स्ट्रांग कोई भी नहीं है, और आज वही स्ट्रांगनेस मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। फिर वो बोलता है, फिर पीच बोलता है पीच भी आपके जैसा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फैमिली को कभी भी अकेले नहीं छोड़ेगा और कभी भी उन्हें कुछ भी आंच नहीं आने देगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन लोगों में बात होती है। फिर स्माइल करके उसका फादर बोलता है कि तुम यहाँ पे कुछ कहने आए थे मुझसे। तो वो बोलता है पीच कि मैं आपको थैंक यू करने आया था क्योंकि आपने मुझे एक चांस दिया है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी आपके फैमिली का जो रेपुटेशन है उसको कभी भी हार्म नहीं करूँगा।
तो फिर जिस पे फादर उसको बोलता है कि पीच तुमको क्या बोल दिया किया ने जो तुम इतना डर गए हो। तो फिर उस फादर बोलता है कि कभी भी ली फैमिली के लिए रेपुटेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हैप्पीनेस के सामने, हमेशा हैप्पीनेस को हम लोग प्रेफरेंस देंगे और अपनी अपनी लाइफ तुम नॉर्मली जियो जैसा कियान ने इमेजिन कर रखा है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो और उसका जो भी ड्रीम है एक नॉर्मल लाइफ जीने का तुम उसको कंप्लीट कर पाओ और प्लीज मेरे माफिया कियान का ध्यान रखना। देखते हैं कि बेडरूम सीन होता है, वहाँ पे पीच आता है तो दी अपना पूरा आर्म्स खोल लेता है उसको बुलाने के लिए। उसके बाद फिर पीच आके उसके आर्म्स में सो जाता है। तो फिर दी बोलता है कि आज तुमने मुझे क्यों कडल करने दिया। तो फिर पीच बोलता है कि आज मैं टायर्ड हूँ। तो फिर दी बोलता है तो अगर मैं तुम्हें टायर्ड कर दूँ तो क्या तुम मुझे कडल करने दोगे। तो वो बोलता है कियान शट अप। फिर वो बोलता है ठीक है मुझे कुछ पूछना है। तो फिर थोड़ा सीरियस हो गया। तो फिर दी बोलता है बहुत प्यार से मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ इवन अपनी लाइफ भी। तो फिर वहाँ पे पीछ थोड़ा होता है बोलता है सीरियस होके कि मुझे शूटिंग करना और फाइटिंग करना सीखना है। तो फिर पीच दी बोलते हैं क्यों। तो फिर वो बोलता है पीच कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए सब जगह इतना सेफ बना के रखा है बट सिर्फ तुम ही मैं नहीं चाहता कि बस तुम ही मेरे लिए करो, मैं भी कुछ करने तुम्हारे लिए चाहता हूँ। तो फिर दी बोलते तो क्या तुम्हें अब डर नहीं लगता। तो वो बोलता है कि डर लगता है मुझे अभी भी गन और उसकी आवाज़ से बट मैं कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर दी बोलता है तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है करने के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं तुम जितना कर रहे हो एटलीस्ट मैं उसका कुछ तो पार्ट कर सकूं। और फिर वो बहुत प्यार से कदर करता है। तो फिर वो बोलता है डी बोलता है कि मैं तो इतना हैंडसम हूँ उस ब्राउन बॉल से, मतलब यहाँ पे कुत्ते का रेफरेंस देता है कि वो मैं तो उसमें ज्यादा हैंडसम हूँ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं तुम वो ज्यादा क्यूट है। इस पे फिर डी बोलता है भले वो क्यूट हो सकता है बट वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। उसके बाद फिर से बहुत ही सेंसुअली बोलता है डी कि कैन आई किस यू लुक पीच। तो फिर पीच बोलता है तुम्हें पता है मैंने हर बार नहीं पूछना है ना मुझे किस करने से पहले। तो वो बोलता है कि नहीं मैं कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, जब तुम्हारा मन हो तभी मैं तुमको किस करूंगा। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है। तो फिर दी बोलता है कुछ नहीं बोल रहे हो। फिर वो उसके आईज को किस करता है। तो फिर बोलता है अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हो। तो फिर वो उसके चीक्स को किस करता है। तो फिर अब तभी कुछ नहीं बोलता है वो। तो फिर दी बोलता है कि अगर अब तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तो क्या मैं अभी से ज्यादा भी कुछ कर सकता हूँ। तो तभी कुछ नहीं बोलता है। मैं बोलता है लुक प्लीज तुम कितने क्यूट हो, ठीक है। और फिर वो उसको बहुत अच्छे से कदर करता है किस करता है, बोलता है तुम इतने क्यूट क्यों हो, तुम मेरी जान लेके ही मानोगे, ठीक है। और फिर वो उसको बहुत बहुत ज़्यादा किस करता है। वहाँ पे बहुत ही सेंसुअल किस होता है। फिर उसको टच वच भी कर रहा होता है। हाँ, फिर यहीं पे हमारी एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि जो मोक है ना वो पीच को ब्लाइंड फोल्ड करके ले आता है, ठीक है। और वो बोलता है कि तुम मुझे कहाँ ले आ रहे हो। तो फिर वो देखता है इधर आके कि पीच बोलते क्या तुम मुझे मारने वाले हो। तो मुक बोलता है संभाल के उधर जाओ। फिर उसको आवाज आती है तो फिर वो जल्दी से अपना बैग हरा के देखता है। तो उधर देखता है कि जो पीच है दी है ना वो मतलब एक डॉग के साथ होता है। तो दी बोलते हैं कि मुझे बस श्योर होना था कि तुम मुझे ज्यादा प्यार करते हो या फिर तुम इस ब्राउन बॉल को ज्यादा प्यार करते हो। तो फिर जिसपे दी पीच बोलता है मिस्टर दी तुम्हें कुत्ते से भी जेलस फील कर रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे जानना है कौन क्यूट है, मैं क्यूट हूँ या फिर ये क्यूट है। पीच बोलता है मुझे नहीं पता। फिर वो बोलता है जल्दी बताओ कौन क्यूट है। तो पीच बोलता है डॉग। तो अपना मिस्टर डी का मुंह बन जाता है। तो फिर पीच बोलता है कि डॉग तो जीतता है क्यूट होने के लिए बट तुम जीतते हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हाय यही भी हमारी एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। अब बस एक एपिसोड बाकी है, लास्ट एपिसोड। बट आई वांट कि भाई 1000 एपिसोड हो इस सीरीज के। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ना कि जो मिस्टर डी है ना वो लुक पीच का जो घर है ना वही शिफ्ट करने का सोच रहा है। मतलब वो तो पूरा घर उठा के शिफ्ट करने वाला है अपने घर पे। बट लेट्स सी क्या होता है। तो ऑफ कोर्स वी विल मिस दिस एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी प्लीज and keep watching real dramas and keep loving and be happy. Okay, see you, bye bye.